ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपका ये सवाल है कि आपका ड्रीम हाउस कब होगा और पिछले बहुत सारे महीनों से आप प्रयत्न कर रहे हैं और आपका ड्रीम हाउस नहीं हो पा रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको इन दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को चुनना होगा। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। आपको किसी एक पाइल को चुनना होगा और वो रीडिंग आपको देखनी होगी। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पाइल 1 के लिए पहला कार्ड है द टावर का। द टावर कार्ड ये दिखा रहा है कि शायद पिछले कुछ महीनों में आपने बहुत प्रयत्न किया है आपका खुद का ड्रीम हाउस होने के लिए, और आप उन सभी प्रयत्नों में आप निष्फल रहे हो। आपको किसी का साथ नहीं मिला हो, कभी फाइनेंसिस का प्रॉब्लम हो रहा था या फिर कभी लोन नहीं हो रहा था। किसी न किसी अड़चनों का आपको सामना करना पड़ रहा था। द टावर कार्ड ये भी दिखा रहा है कि शायद आपका पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मसला चल रहा है और वो मैटर रिजॉल्व होने के लिए काफ़ी टाइम ले रहा है, और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। आपको लोगों का साथ नहीं मिल रहा है। अगर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई बंटवारे की बात चल रही है तो उसमें भी आपको काफ़ी अड़चनें आ रही है। आपको लोगों का साथ नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आप काफ़ी टूट चुके हो। आपको सामने बिल्कुल मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। और सेकंड कार्ड है द हैंगमैन का। द हैंगमैन कार्ड भी यही दर्शा रहा है कि आप ऑलमोस्ट आपने गिव अप कर दिया है। आपने अपने सभी प्रयत्न किए हैं लेकिन आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप मेहनत भी कर रहे हो, शायद आपके पास थोड़ी बहुत रिसोर्सेज की कमी दिखाई दे रही है और इन रिसोर्सेज के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं और आपको उतना सक्सेस नहीं मिल रहा है और आपने ऑलमोस्ट अभी गिव अप कर दिया है। द हैंगमैन कार्ड यही दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया है, पर आपको घर लेना बहुत ही आवश्यक हो गया है और आपको मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है और आपको ये सूझ नहीं रहा है कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए कि जिसकी वजह से मैं इतना प्रयत्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे इसमें सक्सेस मिले। थर्ड कार्ड जो है वो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स का। टू ऑफ स्वॉर्ड्स आप ये देख सकते हैं, इस व्यक्ति के आंखों पे पट्टी बंधी है। ये यही दिखा रहा है कि आपको आपका जो भी अभी आपने फैसला लिया है घर लेने के लिए, तो आपको थोड़े से आपके जो स्ट्रैटेजी, आपकी जो भी प्लानिंग है या आपने जो भी सोच रखा है, आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करने होंगे। आपके जो भी प्लान्स है, आपकी जो भी स्ट्रैटेजीज़ है, उसमें आपको चेंजेस लाने होंगे और आप जब चेंजेस लाओगे तभी आपको आपका घर होना संभव दिखाई दे रहा है। यह कृष्ण पक्ष का चांद है। ओके, तो ऑलमोस्ट अंधेरा है आपके सामने, आंखों के सामने आपको कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। इट्स जस्ट लाइक शूटिंग इन द डार्क। आप अपने प्रयत्न किए जा रहे हो और उसका कुछ भी फल नहीं मिल रहा है, वो सब निष्फल रह चुके हैं और अब ऑलमोस्ट आपने गिव अप कर दिया है। लेकिन आपको गिव अप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो हायरोफेंट का कार्ड आया है, आपके ऊपर डिवाइन के ब्लेसिंग्स है। आपके जो भी कुल दैवत है उसकी आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आपका ये जो घर है ड्रीम हाउस, वो डेफिनेटली बन के रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रयत्न आपके तो जारी रखने ही है, लेकिन आपके कुल दैवत या कुल देवी की भी आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है, तभी ये संभव होने वाला है। आपको आपके प्रयत्न नहीं छोड़ने हैं, लेकिन आपको आपका डायरेक्शन चेंज करना है। अभी जो डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो उस डायरेक्शन को आपको चेंज करके कोई नया मार्ग आपको अपनाने की ज़रूरत है, तभी आपको आपका जो भी गोल है उस गोल तक आप पहुंच सकते हो। एंजल कार्ड से हम देखते हैं कि टाइमिंग ऑफ योर ड्रीम हाउस, आपका ड्रीम हाउस कब तक आपको मिलेगा उसका टाइमिंग हम देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गिव द आंसर। पाइल 1 के लिए उनका ड्रीम हाउस कब तक होगा, या ड्रीम हाउस के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ आंसर दीजिए। एंड द आंसर इज़ अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, आपका जो भी ड्रीम हाउस है वो आज से 1 साल के अंदर होगा। तो आप आशावादी रहिए, सकारात्मक रहिए। आपके जो भी प्लान्स है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, वो ज़रूर उसमें आपको सक्सेस मिलेगा।
लेकिन आपको आपकी जो भी आप जिस भी शक्ति में विश्वास रखते हो उस शक्ति को आपको प्रेयर करने की आवश्यकता है, उस शक्ति की आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और आपके जो एफर्ट्स है, आप जो एफर्ट्स अब लगा रहे हो उस एफर्ट्स की दिशा आप बदलिए, थोड़ा सा चेंज लाइए। अगर आपका पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मसला चल रहा है तो वो फरवरी के बाद डेफिनेटली रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और आपके एफर्ट्स आप बढ़ाइए और आप आशावादी रहिए। आपने जो गिव अप कर दिया है वो आपको आपका हौसला फिर से बढ़ाना होगा। उस देवी शक्ति को आप प्रेयर कीजिए, आप जिस शक्ति में विश्वास रखते हैं उससे प्रेयर कीजिए, आप में वो सकारात्मकता आएगी। और आपके ये जो गोल है, आपका जो गोल है ड्रीम हाउस पाने का, वो डेफिनेटली आप पाओगे। और वो टाइमिंग एंजल्स ने आपको दिया है अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1। थैंक यू। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहला कार्ड है द फूल का। ये नेपच्यून ग्रह का कार्ड है। ये काफ़ी केयरफ्री एनर्जी दिख रही है। मतलब आपको आपका ड्रीम हाउस तो चाहिए लेकिन आपके प्रयत्न कम दिख रहे हैं, तो आपको काफ़ी फोकस्ड होना पड़ेगा। आपके जो भी एफ़र्ट्स है आपके ड्रीम हाउस पाने के लिए, उसके एफ़र्ट्स को आपको बढ़ाने की आवश्यकता है। आपके जो भी रिसोर्सेज है वो इकट्ठा करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि घर लेना इतनी आसान बात नहीं है। आपको अगर आपका ड्रीम हाउस चाहिए, आपने एक कुछ कल्पना की है मेरा घर ऐसा होना चाहिए, आपको इस दिशा में काम करना होगा। एक तो आपका इनकम सोर्स आपको बढ़ाना होगा। ओके, सेकंड कार्ड जो है द टेम्परेंस का, ये दिखा रहा है कि शायद आपके बहुत बड़े ख्वाब है, आपका ख्वाब शायद बहुत बड़े घर का है लेकिन रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं आपके पास। वो बड़ा घर लेने के लिए जो रिसोर्सेज की आवश्यकता है शायद वो आपके पास नहीं है, लेकिन आप बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं। तो आपको आपकी लाइफ में मॉडरेशन लाने की ज़रूरत है। तो ये टेम्परेंस कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको आपकी लाइफ में मॉडरेशन लाने की आवश्यकता है, एक समतोल बनाने की आवश्यकता है। आपके एक्सपेक्टेशंस और आपके रिसोर्सेज, इसके बीच में एक असमतोलता दिख रही है, तो उसमें एक बैलेंस आपको लाने की आवश्यकता है। आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो और आपके रिसोर्सेज, इसमें आप एक बैलेंस लाइए। और सबसे पहले तो आपको आपके रिसोर्सेज बढ़ाने की आवश्यकता है। जब आप आपके रिसोर्सेज बढ़ाओगे तभी आपका ये जो ड्रीम हाउस है वो आपको मिलना संभव हो जाएगा। थर्ड कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का। द हाई प्रीस्टेस, ये एनर्जी यही दिखा रही है कि आपको आपके प्रयत्न तो बढ़ाने ही है, लेकिन आपको एक डीप थिंकिंग भी करना है। जो भी घर आपने सोचा है वो अगर आपको अचीव करना है। और ये जो फोर्थ कार्ड है 4 ऑफ कप्स का, ये दिखा रहा है कि शायद आपने बचपन से किसी एक सुंदर घर की कल्पना की थी और शायद वही घर आपके मन में है और वैसे ही घर लेने की आप इच्छा रख रहे हो, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई रिसोर्सेज की कमी है या आपको जो लोगों का साथ चाहिए वो साथ नहीं मिल पा रहा है। तो ये द हाई प्रिस्टेस कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको थोड़ा बहुत आइसोलेशन में जाना चाहिए, आपको थोड़ा विचार करना चाहिए, थोड़ा सा मेडिटेट करें, प्राणायाम करें, और उसमें से आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि आप में एक क्लैरिटी की कमी लग रही है। ओके, तो वो क्लैरिटी लाने की आवश्यकता है। ये जो भी आपका ड्रीम हाउस है वो पॉसिबल है जब आप में एक क्लैरिटी बढ़ेगी। आपको आपके एफर्ट्स बढ़ाने होंगे। ये जो फूल कार्ड है ये फ्रीडम दिखा रहा है, ये रेकलेसनेस दिखाता है, केयरलेसनेस दिखाता है। तो आपको काफ़ी समतोल बनना होगा, आपको एक बैलेंस रखना होगा आपके विचारों में, आपके काम में। आप जो भी काम कर रहे हो उसको एक बैलेंस रखिए और आपके एफ़र्ट्स आपको बढ़ाने होंगे। आप आपके एफ़र्ट्स बढ़ाइए, प्रयत्न बढ़ाइए और आपके जो भी इनकम सोर्स है उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। आपके रिसोर्सेज जो है वो बढ़ाने की आवश्यकता है और वो डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि आपका ये जो ड्रीम हाउस है वो पॉसिबल है आपको, लेकिन आपको आपका थोड़ा सा जो रेकलेसनेस है वो कम करना होगा। ये केयरफ्री एटीट्यूड जो है वो भी आपको थोड़ा सा उस पर अंकुश लाना होगा, थोड़ा सा बैलेंस आपकी लाइफ में आपको लाना होगा।
आपके एफर्ट्स आपको बढ़ाने होंगे और तब आपका ये ड्रीम हाउस आपको बहुत संभव है। हम एंजल से आंसर लेते हैं कि आपका ड्रीम हाउस कब तक पॉसिबल है। एंजल्स पाइल 2 के लिए प्लीज़ आंसर दीजिए, इनका ड्रीम हाउस कब तक उन्हें प्राप्त होगा। पाइल 2 के लिए ड्रीम हाउस कब तक प्राप्त होगा। पाइल 2 के लिए ड्रीम हाउस इनका कब तक मिलेगा। आंसर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंजल्स का आंसर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको आपका ड्रीम हाउस मिल सकता है। तो आप अपने आप को लकी समझिए, क्योंकि एंजल्स ने आंसर दिया। आप आपके प्रयत्न बढ़ाइए। शायद आपके पास वो सब कुछ है, रिसोर्सेज है, आपके में वो टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रयत्न करेंगे तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ओके, और ये जो ड्रीम हाउस है आपका, बचपन का जो सपना है, शायद आपने कुछ सपना देखा होगा या एक मन में एक चित्र बनाया होगा कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, तो उस दिशा में आपको प्रयत्न करने होंगे और ये जो भी आपका ड्रीम हाउस है वो आपको प्राप्त होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो आपको खुश होना चाहिए, आशावादी रहिए, आपके प्रयत्न बढ़ाइए और आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। ये था रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। थैंक यू।